नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नई और अनोखी वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, ब्रह्मा का लिखा कोई बदल नहीं सकता है। 30 लाख रुपया मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। आसपास कोई ना हो तभी इस वीडियो को देखना, क्योंकि इस समय आपके राशि वाले जातकों का किस्मत खुल जाएगी। 1000 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है कि इस समय गलत रास्ते से धन आने का पूरा योग बन रहा है। इस समय धन आने का उत्तम संयोग भी आपके जीवन काल में बन रहा है। बस आपको इस वीडियो को ध्यान से देखनी है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है। सबसे पहले बात कि आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है, क्योंकि आपके जीवन काल में कई तरह की उपलब्धियां आप इस समय हासिल करने वाले हैं। आपको कई तरह का सफलता मिलने वाली है। लेकिन आपके जीवन काल में जो लंबे समय से इतने तरह की दिक्कतें आ रही है, वह क्यों आ रही है? आपके जीवन काल में इतना परेशानियां क्यों आ रही है? ईश्वर आपका क्यों नहीं सुनता है? उसको कैसे सुधार करेंगे और जीवन में आप अपना भाग्य को कैसे तेज कर पाएंगे, उसके बारे में आज मैं विस्तार से बताने वाला हूँ। और अगर आप उस गलतियों को सुधार लेंगे तो मेरा दावा है कि आप अपने जीवन काल में कभी भी किसी मुसीबतों का सामना नहीं करेंगे। आप हर क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। आपके ऊपर माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा रहती है। आपका इष्ट देव भोलेनाथ का भी विशेष कृपा रहता है। लेकिन जाने अनजाने में आपसे भी कुछ ना कुछ गलतियाँ होती है, जिसको आप अनदेखा कर देते हैं। आपको इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं होता है कि इस छोटी सी गलतियों की वजह से भी हमारे जीवन में इतनी सारी परेशानियां आ सकती है, इतनी सारी तकलीफ़ें आ सकती है और आप इन परेशानियों का शिकार हो जाते हैं। तो आज मैं वह गलतियों से करने से आपको मना करूंगा और उसको सुधार करने का आप प्रयास करेंगे। आपके जीवन में हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। बस छोटी छोटी बातें हैं, जो गलतियाँ आपको अपने जीवन काल में नहीं करनी है, कुछ आदतें में आपको सुधार करना है। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, सबसे पहला कार्य आपको ये करना है कि इस वीडियो को आखिरी तक देखना है, तभी आप समझ पाएंगे। और ज़रा सा भी अगर आप स्किप करेंगे तो कई महत्वपूर्ण जानकारी आप इस समय मिस कर जाएंगे, जिसके वजह से आपको आगे चलकर लाभ नहीं मिल पाएगा और आपको पछतावा होता है। दोस्तों, आपके जीवन काल में जो भी समस्या है, आप हमें कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। सभी के समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य बताता हूं, जो बिल्कुल मुफ्त है। मैं उसको कोई भी पैसे नहीं लेता हूं। तो इतना प्रयास करने के बावजूद अगर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। शनिदेव आज रात को कुंभ राशि में उदित होंगे। 36 दिन रह के आए हैं, उदित होंगे। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार शनि का उदित होना एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इससे आपके राशि को जीवन में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। आपके राशि के जातकों का शनि उदय से काफ़ी लाभ मिलने वाला है। जो लोग नौकरी आदि से जुड़े हुए हैं, उन्हें अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। साथ ही आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। आपके कार्य से आपके सहभागी प्रभावित होंगे। आपके लिए धन लाभ के योग भी बन रहा है। इसके साथ ही आपको कोई पुराना रुका हुआ धन भी वापस मिल सकता है। आपके राशि पर भी शनि की विशेष कृपा रहने वाली है। आज के हो रहे शनि उदय से आपकी राशि के जातकों को धन संपदा में वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। करियर में भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। यदि नौकरी आदि के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आपके लिए करियर में उन्नति के योग बन रहे हैं। शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। आपको शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। बिजनेस में भी आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इस समय रुके हुए काम चल पड़ेंगे। समाज में पद प्रतिष्ठा बढ़ेंगी। इस दौरान आपको कॉन्फिडेंस से भरपूर रहेंगे और जी जान लगाकर आप काम करेंगे। नए अवसरों को हाथ से न जाने दें, क्योंकि ये वेतन वृद्धि का कारण भी बन सकता है। इस समय हेल्दी रहें और भरपूर मात्रा में पानी पिएं। इस समय आपके कार्य से आपके सीनियर अधिकारी काफ़ी प्रभाव होंगे और वह आपके ऊपर काफ़ी मेहरबान होने वाला है। उसके वजह से आपका पदोन्नति होने की संभावनाएं हैं। साथ ही साथ आपको उसके वजह से वेतन वृद्धि भी होने की संभावनाएं हैं। सूर्य के प्रभाव से आपको सफलता पाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। परिवार में खुशियां बनी रहेगी। सूर्यदेव की शुभ दृष्टि से आपको मान सम्मान का लाभ मिलेगा।
कारोबार की स्थिति भी अच्छी रहने वाली है। अगर आप कोई रोजगार, कारोबार, व्यापार करते हैं तो उसमें अच्छा मुनाफा देखने को इस समय आपको मिल सकती है। इस दौरान कई जगहों से धन लाभ होने की वजह से आप भूमि, भवन या वाहन की खरीदारी भी कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत रहने वाली है। घर की कलह कलेश दूर होंगी, माँ की सेहत अच्छी रहेगी, वहीं जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। दोस्तों, अगर लंबे समय से अगर आप किराए के मकान में रह रहे थे तो इस समय आप खुद का मकान खरीद सकते हैं। समय काफ़ी उत्तम रहने वाला है। साथ ही साथ इस समय अगर आप लंबे समय से कोई नई वाहन लेने का सोच रहे थे तो वह सपना भी पूरा हो सकता है, सपना आपका सच हो सकता है। कुछ जातक इस समय बड़ी और महंगी प्रॉपर्टी भी खरीदने वाले हैं। इस समय किसी का सहयोग मिलेगा, उसके वजह से अच्छी दामों में अच्छी महंगी प्रॉपर्टी भी आप खरीदने वाले हैं, जिससे आगे चलकर आपको बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है। धन में आपका वृद्धि होने वाला है। दोस्तों, इस समय आपको कोई राजनेता का बड़ा सहयोग मिलेगा। इस समय आपके राशि के जातकों को इस समय कुछ क्षेत्रों में बड़ी कामयाबी मिलेगी और इच्छा अनुसार फल का भी प्राप्ति होने वाला है। इस समय कुछ जातकों का बड़े से बड़े इच्छाएं भी पूर्ण होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। नौकरी के क्षेत्र में अच्छे परिणाम होंगे, लेकिन कुछ जातकों का इस समय तबादला होने का भी योग बन रहा है। जैसे कि कोई प्रशासनिक के विभाग में है या बैंकिंग के विभाग में है या शिक्षक के विभाग में है, ऐसे कुछ जातकों का इस समय तबादला हो सकता है, स्थानांतरण भी हो सकता है। हालांकि आप इसको लेकर के आपको घबराना नहीं है। यह आपके लिए लाभदायक जगहों पर जाने वाले हैं, इससे आपको लाभ ही होने वाला है और वहाँ आप सुख शांति से भी थोड़ा रहने वाले हैं। लव मेट के साथ आप अच्छा समय गुजारेंगे। इस समय अगर आप प्रेमी प्रेमिका हैं तो इस समय आपके साथ में रोमांटिक समय व्यतीत होने वाला है। बाहर कोई अच्छी जगहों पर घूमने का प्लान बन सकता है और जा भी सकते हैं। इस समय यौन सुख भी मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। लेकिन एक बात का सलाह देना चाहूँगा, इस समय प्रेमी प्रेमिका कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं तो अच्छे जगहों का चुनाव करें, अन्यथा थोड़ी बदनामी का शिकार हो सकते हैं और किसी से बेवजह झगड़ा हो सकता है। हालांकि आपकी बुद्धि और चालाकी से कोई दिक्कतों की सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर आप अच्छे और सेफ जगहों का चुनाव करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आर्थिक स्थिति इस समय अच्छी रहेगी। नौकरी और कारोबार से आमदनी बढ़ेगी और बचत होने की भी संभावनाएं है। व्यापार में विकास होगा, घर में सुख शांति का माहौल रहेगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और आपको बिजनेस में फायदा होगा। इस समय जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार आप कर रहे हैं उसमें काफ़ी अच्छा धन लाभ होने का संभावनाएं बन रही है। आपको रोजगार से अच्छी धन इस समय मिलने वाली है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। कुछ जातकों का इस समय अटका हुआ धन भी मिल सकता है। खर्चों में भी कमी आएगी। अगर आप कहीं पर पैसे दिए हैं, पैसे निवेश किए हैं, वहाँ पैसा अटक गया था तो वह पैसा इस समय आपको मिलने वाला है। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं और लंबे समय से अगर आपका वेतन अटका हुआ है तो इस समय सारा वेतन आपको एक साथ में जुड़ करके मिल जाएगा। कुछ जातकों को इस समय गुप्त धन भी मिल सकता है। स्वास्थ्य के मामले में आपको मंगल का सहयोग मिलेगा और किसी पुरानी बीमारी से निजात मिल सकती है। लव मेट के बीच टकराव के योग हैं। धन का आगमन बना रहेगा। इस समय 36 दिन तक आपके जीवन काल में धन आता रहेगा लगातार। हालांकि उसके बाद कुछ आपको मंदी देखने को मिलेगी कुछ दिनों के लिए, लेकिन अभी आपको 36 दिन तक लगातार धन आता रहेगा और आपके कई जगहों से गलत तरीके से भी धन आने का संयोग बन रहा है। लेकिन आपको सलाह देना चाहूँगा, कोई भी गैरकानूनी करते हैं तो उसमें आपको सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा नहीं करनी चाहिए। हालांकि इस समय कई जगहों से आपको धन आगमन होता रहेगा, गलत जगहों से धन आने की पूरी संभावनाएं बन रही है। ज़्यादातर जातकों का लव लाइफ शानदार रहेगी। इस दौरान आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी, मेहनत के अनुरूप धन प्राप्ति होगी। आपकी काम के वजह से आप सम्मानित किए जा सकते हैं। आपको इस समय जहां पर भी आप रोजगार, कारोबार या व्यापार करते हैं उसमें इस समय आपको सम्मानित किया जा सकता है। इस समय कुछ लोगों के जीवन में काफ़ी लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। साथ ही आपको इस समय कुछ बातों का विशेष भी ध्यान रखना है, लेकिन उसके पहले कुछ बातों को समझना जरूरी है। इस समय आपके जीवन काल में धार्मिक यात्राएं होने के योग हैं। पैसों का आगमन होगा। पूरे निवेश से लाभ अर्जित करेंगे। अगर आप कहीं पर शेयर बाजार में या शेयर मार्केट में ऐसे कहीं सट्टेबाजी में पैसे लगाए हैं तो वहाँ से आपको अच्छी धन लाभ होने की संभावनाएं हैं। हालांकि सट्टेबाजी या जुआ खेलना गलत बात है, इससे आपको आगे चलकर परेशानी होगी और कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप इस समय कहीं पर पैसे निवेश किए हैं, जैसे शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाए हैं, तो वहाँ से आपको इच्छा से जितना आप सोच के रखे थे उससे कहीं अधिक आपको धन लाभ होने वाला है। काफ़ी आप उसमें तरक्की करने वाले हैं। इस समय
बेरोजगारों की नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है, व्यापारी कार्य विस्तार होगा। अगर कोई जातक ऐसे हैं जो लंबे समय से कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या सरकारी नौकरी की राह देख रहा है, तो इस समय स्त्री और पुरुष दोनों को ही नौकरी लगने की पूर्ण संभावनाएं बन रही है। इस समय आपको मिठाइयाँ बांटनी पड़ सकती है और समाज में इसके वजह से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इस समय कुछ जातकों का विवाह तय हो सकता है। लंबे समय से रिश्ते के बारे में बात चल रहा था लेकिन विवाह तय नहीं हो पा रही थी, रिश्ते नहीं आ रहे थे या रिश्ता तय नहीं हो पा रहा था, तो इस समय उसको सफलता मिलेगी और विवाह तय हो सकता है। शिक्षा और प्रतियोगिता के मामले में लाभ के योग हैं। सप्ताह के अंत में दूसरों के चक्कर में थोड़ी तनाव आपको हो सकता है। इस समय कुछ जातकों को आकस्मिक धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। सप्ताह के अंत में किसी लाभकारी यात्रा के भी योग बन रहे हैं। इस समय कुछ जातकों को गुप्त रूप से धन मिलने की संभावनाएं हैं। इस समय जो लोग शिक्षा के विभाग में हैं, जैसे कॉलेज के छात्र हैं, वह पढ़ाई के साथ साथ किसी पार्ट टाइम जॉब के बारे में सोच रहे थे या प्लान कर रहे थे, तो उसको इस समय पार्ट टाइम जॉब के 2-3 जगहों से अच्छे ऑफर आएंगे जिससे वह लाभ हासिल कर पाएंगे और अच्छा लाभ भी मिलेगा। इस समय कुछ जातक ऐसे हैं जो इस समय पढ़ाई के कोई मामले में विदेश जाना चाह रहे हैं या विदेश जाकर अपना शिक्षा पूरा करना चाह रहा है, उसके लिए समय काफ़ी शानदार है, उसका यह सपना भी पूरा हो सकता है। इस समय कुछ ऐसे जातक हैं जो नई रोजगार, नई कारोबार और व्यापार की शुरुआत करना चाह रहा है, उसके लिए समय काफ़ी शानदार है। इस समय अवश्य ही शुरुआत करें, आपको अवश्य ही लाभ होगा। और कुछ ऐसे भी जातक हैं इस समय जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं और साइड में कोई पार्ट टाइम जॉब करना चाह रहे हैं या पार्ट टाइम कोई बिजनेस या रोजगार की सोच रहे हैं, उसके लिए शानदार समय है, वह शुरुआत कर सकते हैं, लाभ आपको अवश्य मिलेगा। इस समय कुछ ऐसे भी जातक हैं जो पार्ट टाइम अपना कोई पार्टनरशिप में कोई जॉब करने का सोच रहा है, तो उसका भी शुरुआत कर सकते हैं। समय काफ़ी उत्तम है, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। लेकिन इस समय अगर आप विपरीत लिंग के साथ कोई पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो या फिर तो कोई पार्टनरशिप में कोई रोजगार शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको ध्यान देना होगा, अन्यथा आगे चलकर दिक्कतें हो सकती है। आपके जीवन काल में इस समय प्रेम जीवन के लोगों को काफ़ी शानदार लाभ मिलेगा। अगर आप लंबे समय से किसी से प्रेम कर रहे हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं, प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं, तो इस समय अवश्य ही इजहार करें, आपका प्रेम को स्वीकार अवश्य किया जाएगा। साथ ही कुछ ऐसे भी प्रेमी जोड़े हैं जिनके जीवन में आपसे मतभेद हो रहा है और तनाव हो गया है, आपसी रिश्ता टूटने के कगार पे है, उसको इस समय सफलता मिलेगी और साथ ही एक दूसरे का प्रेम जीवन बेहतर होने वाला है। लेकिन इस समय कुछ जातकों को गलतफहमी का भी शिकार होने वाला है, तो गलतफहमी का शिकार होने से बचें। कोई भी चीज़ों का तह तक जाए तभी आपको सही से समझ आएगा और उसका सही निर्णय ले पाएंगे, अन्यथा आपका रिश्ता खराब हो सकता है। इस समय कुछ लोग के जीवन काल में बहुत तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत तरह की दिक्कतों की सामना करना पड़ रहा है। उसके बदकिस्मती की वजह मैं आज बताने वाला हूं, इसको ध्यान से देखना है। और जो गलतियां करने से मैं मना कर रहा हूं, वह गलतियां आपको जीवन में नहीं करना है। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके भाग्य में सुधार होते जाएगा और आपके जीवन में लाभ अवश्य मिलेगा। अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे तो आपको जीवन भर पछतावा भी करना पड़ सकता है, इस बात को ध्यान रखें। और गलत आदतें जो हैं आपके अंदर से, उनका आज ही छोड़ना से शुरू कर दें, उसके बाद आप देखेंगे आपका जीवन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों की आदत होती है नाखून चबाना। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग को नाखून चबाने की बड़ी बुरी आदत होती है। ज्योतिष विद्या के बात माने तो नाखून चबाने से हमारी कुंडली में सूर्य कमजोर होता है, जिससे हमें अपशय की प्राप्ति होती है, यानी समाज में बदनामी का स्तर बढ़ता है। अगली कारण है पैर घसीट कर चलना। कुछ लोग को पैर घसीट कर चलने की बुरी आदत होती है। ऐसा करने से हमारा वैवाहिक जीवन प्रभावित होता है। इससे शादीशुदा जीवन में बेवजह की तू में बढ़ती है। इसलिए हमेशा पैर उठाकर चलने की कोशिश करनी चाहिए और ढंग से चलने के प्रयास करना चाहिए। अगली बात है जो आप लोग के घर में अक्सर गलतियाँ होती है, बिखरे हुए जूते चप्पल। घर में जो लोग जूते चप्पल बिखेर कर रखने से हमारी भाग्य पर पूरा बुरा असर होता है। ऐसा करने से जीवन में अनावश्यक भागदौड़ बढ़ती है और धन की कमी होती है। जिस काम के लिए ऐसे भागदौड़ की जाती है उनमें इंसान को सफलता मिलना मुश्किल हो जाता है। अगली बात है आप लोग के अपने घर की बात हमेशा बाहर साझा कर देते हैं। यह गलतियां आपको भूल से भी नहीं करनी है। कोई भी रोजगार, कोई भी कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं या कहीं से धन आने वाली है तो यह बात बाहर किसी के साथ आपको साझा नहीं करना है, अन्यथा सफलता नहीं मिलेगी। घर में किसी का शादी विवाह का बात चल रहा हो तो जब तक उसमें सफलता ना मिल जाए तब तक किसी के साथ यह बात साझा ना करें, अन्यथा आपको सफलता नहीं मिलेगी। दोस्तों अगली बात, इस समय आपका भाग्य हमेशा ही आपकी किस्मत में आपको साथ देता है और जिस भी नई रोजगार या कारोबार में आप हाथ लगाते हैं
उसमें तुरंत ही आपको सफलता भी मिलती है। आप उसमें अच्छी धन अर्जित करने लगते हैं, आप ऊंचाइयों को छूने लगते हैं। लेकिन वैसे ही आपके जीवन काल में घमंड आ जाता है और घमंड भगवान का आहार होता है। तो जैसे ही घमंड करते हैं आपको सीधे वहाँ से ऊंचाइयों से सीधे ज़मीन पर आके गिर जाते हैं। तो ऐसा गलतियाँ आपको नहीं करनी है। आपके ऊपर माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा रहती है, इसलिए कभी भी आपको घमंड नहीं करना है। घमंड माँ लक्ष्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। घमंड करेंगे तो आपको कई तरह के नुकसान देखने को मिलेगा और आप परेशान रहेंगे। घर के आसपास गंदगी का होना भी आपके भाग्य पर बुरा असर होता है। ज्योतिषविदों की कहना है कि घर में या घर के आसपास गंदगी फैलाने से कुंडली में शुभ योग भंग हो जाते हैं। इस तरह से गंदगी फैलाकर रखने से जीवन की शुभता नष्ट हो जाती है। इसलिए जीवन में सुख और संपन्नता को कायम रखने के लिए बहुत सारे प्रयास करने होते हैं, जिसमें घर की स्वच्छता भी शामिल है। अगली बात है बिखरी हुई रसोई। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग की रसोई बहुत ज़्यादा फैली हुई और बिखरी हुई होती है। रसोई में बर्तन या मसाले के डिब्बों को यूं ही फैलाकर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से लोग को पैसों का अनावश्यक नुकसान होता है, घर में खर्चे बढ़ते हैं और हाथ में पैसे नहीं रुकता है। दोस्तों, अगली बात है जो आप लोग को ध्यान देना है कि आपको मंगलवार के दिन और गुरुवार के दिन आपको दाढ़ी बाल नहीं कटवाने हैं। दाढ़ी बाल नाखून नहीं कटवाने हैं। इससे आपका भाग्य और किस्मत खराब होता है और आपके जीवन काल में परेशानियां का अंबार लग जाता है। अगली बात है जो आपको सावधानियां बरतना है कि माँ लक्ष्मी को हमेशा प्रसन्न रखना है। उसके लिए आपको सूर्यास्त के बाद किसी को भी रुपया पैसा धन उधार नहीं दें, सीधा सीधा मना कर दें। इससे होता है कि माँ लक्ष्मी को आप अपने घर से विदा कर रहे हैं। सूर्यास्त के बाद किसी को दूध दही भी ना दें। अगर आपका दुकान चलता है, आप बेचते हैं तो अलग बात है, लेकिन घर से उधार के तौर पर किसी को ना दें। सूर्यास्त के बाद किसी के घर से लहसुन प्याज लेना और देना दोनों ही नहीं करना चाहिए, इससे परेशानी होती है। दोस्तों, अगली बात, गुरुवार के दिन कहीं पर भी पैसा आप निवेश ना करें, किसी को पैसा उधार ना दें। वह पैसा आपका अटक जाएगा और इससे आपको परेशानियां होगी। दोस्तों, अब बता देते हैं आपका भाग्य चमकने का एक अचूक और महा उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। आपको इसके लिए अगर आप रोजगार कारोबार में वृद्धि चाहते हैं, नौकरी में सफलता चाहते हैं, तो आपको प्रत्येक दिन सूर्य उदय होने के पहले जगना है और जगने के बाद आपको दोनों हाथों को जोड़ करके दोनों हथेलियों को देखना है, दोनों हाथों को रेखाओं को देखना है। अच्छे से देखने के बाद इन्हें अपने चेहरे पर फेरना है। ऐसा आपको प्रत्येक दिन 3 बार करना है। आपका भाग्य जल्दी ही चमकने लगेगा। और दोस्तों, अगर आपका कहीं पैसा अटक गया है, कहीं पैसा फंस गया है, वह पैसा आपको नहीं मिल रहा है, या आपके रोजगार कारोबार में अच्छा वृद्धि नहीं हो पा रहा है, धन लाभ नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आप पक्षियों को दाना खिलाएं या मछलियों को आटा की गोलियां खिलाएं। इससे धन में लाभ होना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ एक कार्य और कर सकते हैं, अगर आपके घर में गाय माता है तो घर का बना हुआ पहली रोटी गाय माता को खिलाएं, इससे धन में लाभ होगा। गाय माता के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है, इससे आपके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता अवश्य मिलेगी। साथ ही शत्रु से परेशानियों को से छुटकारा पाने के लिए शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। शत्रु स्वयं ही नाश हो जाएगा और आपको दिक्कतों का सामना नहीं करनी पड़ेगी। और दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं पूछना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।